अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुड हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और खुशबूदार मटर कौरमे की रेसिपी, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में देगी स्टाइल में शादियों वाला कौरमा बनकर तैयार होगा। क्योंकि इसमें जो हम एक स्पेशल मसाला बनाकर ऐड करेंगे, उससे जो है कौरमे में चार चांद लग जाएंगे और बेहद लजीज और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अगर आपने बना लिया तो फिर आपका पूरा घर जो है वो खुशबू से महक जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी मटन का गोश्त लिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम अपना खुशबूदार कौरमे का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3 से 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 बादाम, 2 टेबल स्पून चार मगज़, इसकी जगह आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 1 जायफल का टुकड़ा और 1 जावित्री का जो है फूल ले लिया था। इसका हम फाइन बिल्कुल पाउडर बनाकर एक तरफ रखेंगे। ये हमारा कौरमे का मसाला रेडी है। अब हम एक पॉट ले लेंगे और उसके अंदर मैं 200 ml जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो है वो स्लाइस की हुई प्याज, ये 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इस तरह से स्लाइस कर ली थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमें जो है ना लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लाने तक इसको फ्राई करना है कि इसमें एक अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अच्छा, आप ऑयल की जगह जो है कौरमा घी में भी बना सकते हैं। घी में भी जो है कौरमे का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब ये इस तरह से देखें प्याज हमारी जो है लाइट ब्राउन कलर हो गई, तो हम इसी स्टेज पे इसको निकाल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ये बाद में फिर थोड़ा सा डार्क साइड पे हो जाती है निकालने के बाद। और इसको निकाल कर हम एक प्लेट में फैला देंगे और थोड़ा सा हवा में रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए बिल्कुल। ये सारा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ के इसको निकाल लेंगे। ये मैंने इस तरह से जो है ना सारा ऑयल निचोड़ कर ही निकाली थी एक प्लेट में। इसको हवा में रखेंगे थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अब उसी पॉट के अंदर हम 3 से 4 इलायची, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 2 बादियान के फूल और 2 से 3 जो है तेज़पात के पत्ते ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद ये हल्का सा क्रैकल जब होने लगेंगे तो हम इसके अंदर जो है वो मटन का गोश्त ऐड कर देंगे। ये इस तरह से मैंने इसके अंदर मटन का गोश्त ऐड कर दिया है। अब हमें मटन को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है ऑयल के अंदर और इन मसालों के साथ, इन खड़े मसालों के साथ, कि जो है मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और इसमें जो थोड़ा बहुत मटन अपना पानी रिलीज़ करे वो भी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये इस तरह से ये अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब ये अच्छी तरह इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है मटन का। तो अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट जो है अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, कि ये लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से जो है मटन की अपनी एक थोड़ी-सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो और लहसुन अदरक का भी जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हमें अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ जो है ना भुनाई करनी है इसकी। जब ये अच्छी तरह से बहुत भून जाएगा, अब ये देखें लहसुन अदरक के साथ ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना गोश्त हमारा भून चुका है। तो अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा, पाउडर मसालों में जो है हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी। और इन मसालों के साथ अब हमें मटन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है, कि इन मसालों का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरह से हमें इसको मसालों के साथ अब मटन को भूनना है। इसमें जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे मसालों के साथ गोश्त की, उतना ही अच्छा हमारा जो है गोश्त कौरमा बनकर ये तैयार होगा। अब ये अच्छी तरह से हम इसके अंदर इसको भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह से मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखें सारा मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो मैंने नमक डालना उस टाइम में भूल गई थी, तो अब मैंने इसी टाइम इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और नमक के साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत अच्छी तरह से जो है हमारा गोश्त बिल्कुल भुन चुका है मसालों के साथ। अब हम इसके अंदर जो है वो 200 ग्राम के करीब जो है दही ऐड कर देंगे, यानी कि 1 कप बनता है ये। और उसके साथ ही जो हमने कौरमे का खुशबूदार मसाला रेडी किया था वो हम आधा जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा-सा हम बचा के रखेंगे, उसको बाद में जब प्याज वगैरह हम ऐड करेंगे तो उसके साथ ऐड करेंगे। और अब हम इस मसाले के साथ इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। अच्छा, आपको दही जो है ना वो थोड़ा-सा फ्लेम ऑफ नहीं करिएगा, इसी स्टेज पे दही ऐड कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा-सा दाना-सा आएगा दही का, तो वो और कौरमा हमारा दानेदार बनेगा। और अब इसी स्टेज पे इसको मिक्स करने के बाद दही के साथ और मसाले के साथ इसमें मैं 4 गिलास जो है पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी आप ऐड कर दें जितना आपका गोश्त जो है उसके अंदर प्रॉपर कुक हो जाए। अब ये मैंने इसके अंदर 4 गिलास ऐड किया है और इसको तकरीबन हम 45 मिनट तक पकाएँगे, और ताकि हमारा गोश्त जो है वो प्रॉपर जो है कुक हो जाए, निकल जाए। अब ये 45 मिनट के बाद मैंने लिड हटाया था, तो ये गोश्त हमारा प्रॉपर जो है ना गल चुका था।
इसको इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, अभी चेक भी कर लेते हैं मीट ये इसमें प्रॉपर कुक है। ये देखें पूरा प्रॉपर जो है बिल्कुल कुक हो चुका है मीट। अब इसको बस हल्का सा हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत पानी अभी हमें वैसे भी बाद में पानी इसके अंदर ऐड करना था, लेकिन इसमें पानी है तो हम इसी स्टेज पे अब इसके अंदर जो है वो जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो प्याज हल्की सी हाथों से क्रश करके वो ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को आपने पीसना नहीं है, हाथ से क्रश करना है। और जो थोड़ा सा मसाला हमने कौरमे का बनाया था वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको तकरीबन हम फ्राई करेंगे, प्याज के साथ भूनेंगे इसको, ताकि प्याज और जो मसाला है वो प्रॉपर हमारा मिक्स हो जाए ये इस तरह से। और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप या आप अपने मुताबिक जितना भी चाहें इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दें ग्रेवी के लिए। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी इसकी जो है नॉर्मल, लेकिन इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो थिकी अच्छी लगती है। अब ये इसको अब हम कवर करके जो है वो दम वाली आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो है प्रॉपर जो है इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए कौरमे की। अब ये मैंने तकरीबन 7 मिनट इसको दम वाली आंच पे पकाया था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा खुशबूदार और बहुत ही दानेदार, और इतनी ज़बरदस्त टाइम इसमें खुशबू आ रही थी कौरमे में, और बहुत दानेदार से मसाले के साथ जो है हमारा जो है देगी कौरमा कह लें या आप शादियों वाला कौरमा कह लें, बन के तैयार हो चुका है और बहुत लजीज और ज़बरदस्त है। आप भी इसको बनाइए, ईद की दावतों में बनाएं, ईद पे बनाएं या पार्टियों में बना के इसको सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।